जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री नारद मुनि जी आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी को वृहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ऐसे प्रभु बिलोक जाई, पुनि ने बनहि अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना गए, जहाँ प्रभु सुख आसीना। श्री राम जय जय राम। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु की मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बार मांगो स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। श्री राम जय जय राम। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राम राका रजनी भगति तब, राम नाम सुई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर्व्योम। श्री राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों लग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जने मोर बल निज बलता ही दुई के काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मुई भजई, पाए हम ज्ञान भगति नहीं तजही। श्री राम जय राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय, चमेली वन धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में हमसे कोई गलती हो रही हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। और मुख से सीताराम सीताराम।
राधे श्याम बोलते रहिए भैया, जय राम जी की।